हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 11 एंड पोएम नंबर है 15। बाज लोग। यस, आज हम करेंगे बाज लोग के क्वेश्चन आंसर्स। एंड सबसे पहले हमारी शुरुआत होने वाली है, वो है एमसीक्यू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाज लोग झुंड बनाकर किसके पास बैठते हैं? तो बाज लोग झुंड बनाकर अलाव के पास, यानी कि जहां पर बहुत सारे लकड़ियां जला के बैठते हैं ना, वहां पर चारों ओर घेरा लगा के बैठ जाते हैं। बाज लोग किससे आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं? तो बाज लोग आग को आशीर्वाद देते हैं कि वो बीच में हो, चारों हम बैठ सकते हैं। बाज लोग फावड़ा कैसे चलाते हैं? तो बाज लोग फावड़ा झुंड में चलाते हैं। और आगे है, अ, बाज लोग के उबड़ खाबड़ पैरों पर धरती की गहराइयों में क्या उमड़ आया है? तो बाज लोग की उबड़ खाबड़ पैरों पर धरतियों की गहराई में पानी के सोते, यानी कि जहां से पानी निकलता है जमीन की गहराई के अंदर, उसको सोते कहा जाता है, वो उमड़ आया है। अब बात करेंगे वन लाइन आंसर के बारे में। कवियत्री जी ने किन्हें बाज लोग बताया है या कहते हैं? तो कवियत्री उन गरीब, उन लाचार, कठोर परिश्रम करने वाले मजदूत और बाज लोग कहते हैं, जो श्रम कर कर दुष्कर कार्य कर दिखाते हैं, पर समाज में इन्हें कोई महत्व दिया नहीं जाता है। प्रश्न नंबर 2, बाज लोग किसको आशीष देते हैं? तो बाज लोग अलाव में जलती हुई और कड़कड़ती ठंड में उन्हें ऊर्जा देने वाली आग को आशीष, यानी कि आशीर्वाद देते हैं। सारी बाजियां हार कर भी बाज लोग किससे कैसे रहते हैं? तो सारी की सारी बाजियां, यानी जीवन के अंदर ना पैसा मिलता है, ना घर मिलता है, ना सगवड़ता मिलती है, पर फिर भी ना जीते हैं ना मरते हैं, ना हारते हैं ना रुकते हैं, ऐसी सारी बाजियां हार कर भी बाज लोग निश्चित अलमस्त बनकर रहते हैं। बाज लोग झुंड बनाकर कहाँ बैठे हैं? तो बाज लोग झुंड बनाकर अलाव की चारों ओर तपने के लिए, आग को तपाने के लिए बैठे हैं। दो वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किन वर्गों के समाज का वर्णन किया गया है? बड़ी बड़ी योजना और निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए गरीब, लाचार, कड़ी मेहनत करने वाले लोग प्रमुख योगदान देते हैं, पर वो उसे श्रेय से वंचित रहते हैं। बाज लोग कविता में इसी सर्वहारा मजदूर समाज का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, जहां भी बची है वह जीती रहे, इसका क्या तात्पर्य है? जहां भी बची रहे वो जीते रहे, कविता में कड़ी, जो कवियत्री ने अग्नि को लक्ष्य में रखकर कहा है, आग ऊर्जा का प्रतीक है। गरीब, लाचार, मजदूर आशावादी होते हैं, उन्हें राय के पर्वत का दर्शन होता है, इसलिए वे बुझते हुए आग में जीवित रहने वाली, बची रहने वाली अपनी कामना, अपनी इच्छा है। और वही मजदूर लोगों के जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा का पर्याय बताया गया है। आगे है दो वाक्य में उत्तर। पानी के सोते कहां से निकलते हैं और कैसे? तो पानी के सोते जमीन के अंदर, गहराई के अंदर स्थित होते हैं। मजदूर के फावड़े चलाकर अथाक परिश्रम करके उसके बाद जमीन की गहराई तक पहुंचते हैं, और ये संभव हो पाता है। मजदूरी के प्रयास से धरती की गहराई में पानी के सोते निकलते हैं। आगे बताया गया है, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। बाज लोग कहीं के नहीं होते, यह कहने पर पीछे कवित्र की क्या आशय है? तो गरीब, लाचार, कड़ी मेहनत करने वाले लोग बाज लोग को अपना कोई नहीं होता। वे महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करते हैं, पर उन्हें कार्यों की सराहना कोई नहीं करता। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वो अपना कह सके। लोगों को केवल अपनी मेहनत का वास्ता देते हैं। काम पूरा होने के बाद लोगों के लिए उसका कोई भी उपयोग नहीं रह जाता। उन्होंने इसके लिए अपना खून पसीना एक कर दिया होता है, और उसके लिए यह अस्तित्व रहता है कि जीवन के अंदर अपना अस्तित्व टिकाए रहे। इसलिए कवियत्री कहते हैं कि बाज लोग कहीं के नहीं होते हैं। आगे प्रश्न बताया गया है, और वो है, सारी बाजियां हार कर भी बाज लोग अलमस्त क्यों कहलाते हैं? तो आंसर है उसका, गरीब, लाचार, कड़ी मेहनत करने वाले बाज लोग अपने परिश्रम के बल पर दुनिया में चमत्कारों का सर्जन करते हैं, अनेक महत्वपूर्ण चीजों का निर्माण करते हैं। उसका श्रेय दूसरों के लिए होता है। अपने किसी भी निर्माण का उसका ना मोह होता है ना माया होती है। वो अपने गर्व भी नहीं ले पाते। किसी का निर्माण का मालिक बनने के लिए उसकी यही चाह होती है। अपनी मजबूती के सिवाय उसके पास और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखते। वे जानते हैं कि इन्हें अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। इससे काम लेने के बाद उसे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए अपने बल पर जीने वाले लोग
बाज लोग अलमस्त रहते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे हम जानकारी लेने वाले हैं आशय स्पष्ट के हिसाब से। बाज लोग सारी बाजियां हार कर भी जीते हैं और सोते नहीं है, अलमस्त बनकर हमेशा रहते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हमें जरा समझाइए। तो बाज लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। वो मेहनत करके बड़े से बड़ा काम आसानी से कर लेते हैं और बड़ी बड़ी इमारतों पर पुलों का बहुत अच्छा निर्माण भी कर लेते हैं, लेकिन इसका किया हुआ कार्य के पर कभी कोई गर्व नहीं होता है। उसका श्रेय दूसरों के लिए दिखाया जाता है। उसे कष्ट सहन करना खुद के लिए होता है, श्रेय पाना होता है। ये मजदूर बेफिक्र रहते हैं। इन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती कि ये हर हाल में अलमस्त है और इसके लिए किसी को कोई प्रकार की फिक्र नहीं होती है। अब बात करेंगे हम व्याकरण के बारे में। समानार्थी शब्द है बेडोल यानी भद्दा, आशीष आशीर्वाद, बाजी खेल, अलमस्त बेफिक्र मौजी। बाजीगर खेल दिखाने वाला, ऑपोजिट वर्ड लेते हैं बेडोल बाडोल डोलदार। आशीष शाप, हार जीत। उपसर्ग देखते हैं, बेडोल में आगे बे लगाया है, आशीष में शिश के आगे आ लगाया है, अलमस्त में अ लगाया गया है, विशिष्ट में शिष्ट के आगे वी लगाया गया है। तो जो आगे लगता है वो उपसर्ग है, पीछे लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। अब बात करेंगे हम शब्दार्थ के बारे में। देखो ये पोयम को समझने के लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आएंगे, जब आप रीड कर रहे होंगे उस वक्त आपको उसका सामना करना होगा। तो बेटर है कि आप इस शब्दार्थ को ध्यान से देखें, समझे, और समझने के बाद आप पोयम को देखेंगे या पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आसान बन जाएगा। सो बेटर है ये शब्दार्थ को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा समझते वक्त। अब तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।